नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी के मामले में मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगाई गई है। अदालत ने कहा है कि अब माफी मांगने में बहुत देर हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 2 हफ्ते के अंदर इस पर फैसला लेने के निर्देश भी दिए हैं। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इसी दौरान कोर्ट ने मंत्री को फटकार लगाई और कहा कि अब माफी मांगने में बहुत देर हो चुकी है। पहले ही बताया जा चुका है कि किस तरह की माफी मांगी जाती है। बता दें कि शाह ने भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करने के आरोप में खुद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। दरअसल आज विजय शाह के वकील मनिंदर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, विजय शाह ने माफीनामा दर्ज कराया है, हम जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को केस की मंजूरी देने के संबंध में 2 हफ्ते में फैसला देने के निर्देश दिए हैं। सीजेआई ने कहा है कि हमें बताया गया है कि कोर्ट में लंबित मामले के मद्देनजर राज्य सरकार की ओर से कोई निर्णय नहीं लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है और अब उसी के आधार पर राज्य सरकार से मंजूरी मांगी गई है। ये मंजूरी बीएनएस 2023 की धारा 196 के तहत जरूरी होती है ताकि कोर्ट अपराधों का संज्ञान ले सके। मुख्य न्यायाधीश ने बताया कि डीजीपी ने एसआईटी का गठन किया था और इससे जुड़ी पूरी जानकारी एक सीलबंद रिपोर्ट में दी गई थी, जिसे अदालत में खोला गया। रिपोर्ट में बताया गया कि एसआईटी ने घटना से जुड़े अलग अलग पहलुओं की जांच की है। हालांकि रिपोर्ट पैरा 10.2 में ये भी कहा गया है कि उन्हें फिलहाल चल रही जांच से अलग रखा गया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ही इस मामले में एसआईटी बनाकर जांच के आदेश दिए थे। ऑनलाइन माफ़ी आखिर होती है क्या? कोर्ट ने ये भी सवाल किया। आपको बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई 2025 को कर्नल सोफिया के खिलाफ अपनी टिप्पणियों पर सार्वजनिक रूप से माफ़ी न मांगने के लिए शाह को फटकार लगाई थी और कहा था कि वो अदालत की धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। शाह की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता के परमेश्वर ने तर्क दिया था कि मंत्री ने सार्वजनिक रूप से माफीनामा जारी किया है, जिसे ऑनलाइन शेयर किया गया था और इसे अदालत के रिकॉर्ड में रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा था, ऑनलाइन माफी आखिर क्या होती है? हमें उनकी मंशा और ईमानदारी पर संदेह होने लगा है। आप माफी को रिकॉर्ड पर रखें, हमें इसे देखना होगा। इसके अलावा मंत्री के बयानों की जांच के लिए गठित एसआईटी को 13 अगस्त 2025 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया था। एसआईटी का एक अधिकारी सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट लेकर अदालत में पेश हुआ। पीठ ने कहा था कि शाह के बयानों के बजाय उन लोगों के बयान दर्ज किए जाने चाहिए थे जिनकी भावनाएं आहत हुई थी। उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल 28 मई को कर्नल कुरैशी के खिलाफ शाह की विवादास्पद टिप्पणियों के लिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही बंद करने का आदेश दिया और एसआईटी से स्थिति रिपोर्ट मांगी थी। इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने शाह को फटकार भी लगाई थी और उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी की जांच के लिए एसआईटी का गठन भी किया था। आखिर ये मामला क्या है, ये भी आप जान लीजिए। तो एक वीडियो वायरल होने के बाद शाह आलोचनाओं के घेरे में आ गए थे, जिसमें उन्हें कथित तौर पर कर्नल कुरैशी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए देखा गया था। कुरैशी ने एक अन्य महिला अधिकारी विंग कमांडर व्योमिका सिंह के साथ मिलकर ऑपरेशन सिंदूर पर मीडिया ब्रीफिंग के दौरान देश भर में प्रसिद्धि हासिल की थी। उच्च न्यायालय ने कर्नल कुरैशी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की और टिप्पणी करने और अभद्र भाषा का प्रयोग करने के लिए शाह को फटकार लगाई और पुलिस को उनके खिलाफ शत्रुता और नफरत को बढ़ावा देने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था और इसी मामले में सुनवाई हुई है। एक बार फिर से फटकार लगाई गई है।